सही है, तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी चीज़ों को। ठीक है, तो आज जो हमने डिस्कस करना है इट्स ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ हमने डिस्कस करनी है, और वो हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस करते भी हैं। तो यहाँ पे हमें एक एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ समझाई जाती है, ये सिलेबस का पार्ट भी है आपका। द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, मिसाल के तौर पे सॉरी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट लिखना चाहिए, क्योंकि हीट कैपेसिटी तो एक अलग चीज़ होती है। तो स्पेसिफिक बेसिकली लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, तो ये आपको जो है बेसिकली करेक्ट एक वर्ड होगा। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है अवेलेबल। उस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को थोड़ा गो थ्रू करते हैं। व्हाट दिस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन सेज, कि हमारे पास एक बेसिकली जो है एक यहाँ पे मास मीटर है, जो कि हमारा किसी किस्म का मास को मेजर करता है। ठीक है, और लेट्स से मिसाल के तौर पे जो ये मास मेजर करता है, अम, कुछ ग्राम्स के अंदर ये मास को मेजर करता है, लाइक 12 ग्राम्स हो गया। इस तरीके से वो मास को मेजर आउट करता है। हमने क्या करना है, ये हमारे जो पानी इसके अंदर यहाँ पे मौजूद है, सारा ये हमारा क्या है, पानी मौजूद है। और ये वाली चीज़ हमारी क्या मौजूद है, ये हमारा थर्मामीटर है। तो ये पानी के अंदर हमारा एक चीज़ लगी हुई है जिसका नाम है थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है हम लोग ये इसलिए लगाते हैं ताकि इंश्योर करें कि भाई हमारा जो पानी बॉयल हो रहा है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। तो हम मास का चेंज तब नोट करना शुरू करेंगे जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे चीज़ जाएगी। ये हमारी स्टॉप वॉच है। ऑफ कोर्स हम टाइम नोट करेंगे कितने टाइम के लिए जो है हम लोग बॉयल कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से हमारा मासेस मेजर होते हैं। ठीक है, मास हम लोग मेजर कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारा बीच में वोल्ट मीटर है और ये हमारा एमीटर है। वोल्ट मीटर एमीटर प्रोवाइड करने का मकसद ये है ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जो बैटरी है वो कितनी पावर सप्लाई कर रही है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट डिटरमिन द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालने का जो फॉर्मूला आप लोग को पता है, दैट इज एल वी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम। वो आपका आपका एल वी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसी के पर्सपेक्टिव से हम निकालेंगे। तो अगर हम थोड़ा-सा इसको चीज़ों को समराइज़ करना शुरू करें, तो बेसिकली बैटरी जितनी भी हमारी एनर्जी प्रोवाइड कर रही होगी, हीटिंग, ये हमारे हीटिंग एलिमेंट है जो हमारे वाटर को हीट अप करेगा। तो बैटरी जितनी भी आपकी एनर्जी प्रोवाइड करेगी, वो तमाम की तमाम एनर्जी वाटर को हीट अप करने में यूटिलाइज़ होगी। और वाटर को हीट अप करने के साथ-साथ वो आपके वाटर को बॉयल करके स्टीम में कन्वर्ट करने के अंदर यूटिलाइज़ हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल है, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस का। ठीक है, तो हम यहीं पे चीज लिखते हैं कि भाई हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, या हीट प्रोवाइडेड लिख सकते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि कौन हीट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आपके एक किस्म का इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो हीट प्रोवाइड कर रहा है। जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हीट प्रोवाइड करता है तो हमने पढ़ा है कि पावर को हम इस्तेमाल करते हैं, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम होती है आपकी, एंड दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली, क्योंकि हीट गेन हो रही है और हीट गेन किस लिए हो रही है, हमारे पानी को बॉयल करने के लिए हो रही है। तो हम लोग बोलेंगे कि हीट गेन के पर्सपेक्टिव से हमारा जो बॉइलिंग है वो हो जाएगा आपका एल वी मल्टीप्लाई बाय एम, where LV is the specific latent heat of vaporization। इसके अलावा जो आपका M है वो मास ऑफ वाटर बॉइल्ड है। तो M जो है हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर लें कि बेसिकली M इज मास ऑफ वाटर बॉइल्ड या कन्वर्टेड इनटू स्टीम इन टाइम T। तो टाइम T के अंदर जितना भी आपका मास ऑफ वाटर बॉयल हुआ है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हमें तो बेसिकली एलवी की वैल्यू निकालनी है, तो एलवी विल बी इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय M। सही है। अब यहाँ पे एक चीज जो आपके नॉलेज के अंदर है कि भाई पावर तो हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, P इज इक्वल्स टू I इंटू वी, करंट इंटू वोल्टेज।
यानी पावर जो होता है वो करंट टू वोल्टेज। करंट कहाँ से आ सकता है? ये एमीटर जो आपका अवेलेबल है इससे करंट आ जाएगा, वी आपका वोल्टेज है इससे वोल्टेज आ जाएगा आपके पास। तो एल वी जो होता है वो आपका बराबर हो जाएगा एल वी इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन एम। आ गई बात समझ में? तो ये इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। इस पर्सपेक्टिव के अंदर अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पहले क्लैरिफाई कर ले, फिर हम आगे की बात करेंगे। हाँ भाई, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, आमना आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इसके अंदर। अगर कोई चीज़ अनक्लियर है या वनीजा या हन्नान आप में से किसी को भी कोई चीज़ अनक्लियर है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर। नो क्वेश्चन सर। चल ठीक। सर ये जो लाइक हीट गेन की है किस चीज ने की है? हीट गेन हमारे पानी ने की है। पानी हीट गेन कर रहा है ना अपने आप को बॉयल अप करने के लिए, या अपने आप को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सही है, सही ठीक है। है। आगे बात करते हैं फिर। आई थिंक यहाँ तक का पर्सपेक्टिव सबके क्लियर है, तो हम थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ के ऊपर जा रहे हैं। तो अब जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो तो हमारा पिछला जो सिनेरियो था उसके अंदर हमने एक चीज़ कंसिडर की थी, और वो जो चीज़ हमने कंसिडर किया था कि देयर इज नो लॉस टू द सराउंडिंग, नो लॉस टू द सराउंडिंग, देयर इज नो लॉस टू द सराउंडिंग। ये हमने इस पर्सपेक्टिव को कंसिडर किया था। ठीक है भाई। अब हमारा क्या सीन है? हमारा सीन ये है कि तब क्या होगा जब आपका लॉस होगा। सो उस केस के लिए जब आपका लॉस मौजूद होगा तब आप जो है दो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेंगे ऑफ द सेम ड्यूरेशन। अब आप इस बात को थोड़ा सा लिखते भी हैं कि यहाँ पे बुलेट पॉइंट के केस में, इन केस इफ देयर इज अ लॉस, देयर इज अ लॉस टू द सराउंडिंग। ठीक है, इन केस अगर हमारे सराउंडिंग के अंदर लॉस होगा, सो रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट। आप सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करें। ठीक है, ट्वाइस ट्वाइस विथ सेम ड्यूरेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ड्यूरेशन आपकी क्या होगी? सेम होगी, बट विथ डिफरेंट पावर्स। पावर्स इसमें डिफरेंट हो जाएंगी, ड्यूरेशन इसमें सेम होगी। तो हमने बोला ड्यूरेशन आपकी सेम होगी और पावर आपकी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। तो ऐसे केस के अंदर जब ऐसा होगा ना, तो हमारा, अब मिसाल के तौर पे हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 परफॉर्म किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमने परफॉर्म किया, तब आपको पता है जो इक्वेशन आपके सामने बन के आएगी, दैट विल बी इक्वल टू पावर 1 इंटू टाइम इज इक्वल टू m1 इंटू एल वी प्लस लॉस। अच्छा, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, ये आपको जो पार्ट है ये हीट सप्लाई का पार्ट है, जो पावर आपकी हीट सप्लाई कर रही है। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका पार्ट हीट गेन्ड या हीट यूटिलाइज्ड का वाला पार्ट है। हीट एनर्जी आपकी यूटिलाइज्ड हो रही है, वो इस चीज के अंदर यूटिलाइज्ड हो रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसमें पावर 1 जो आपकी पावर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए इस्तेमाल हुई है उस पावर की बात हो रही है। मास 1 जो आपने मास आपका लॉस हुआ है उस पावर की वजह से, वो मास 1 है। अच्छा जी, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जब आप करेंगे तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर क्या होगा भाई? सेम, लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो इसलिए डिफरेंट होगा, पावर 2 हो जाएगा लेकिन टाइम आपने सेम रखा हुआ है, इज इक्वल टू मास 2
यानी आप डिफरेंट मास आपका बॉयल आउट होगा प्लस लॉस। तो ये आपका इक्वेशन 2 आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको हम लिख भी लेते हैं और इसको इस तरह से लिखते हैं, अल्टीमेटली वी सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। हम दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम अब दोनों इक्वेशन के आपके सामने लिखेंगे और उस लिख के आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले P2 इंटू टी इज इक्वल्स टू M2 इंटू LV प्लस लॉस। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। P1 इंटू टी इज इक्वल्स टू M1 इंटू LV प्लस लॉस। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये पॉजिटिव जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। इसके बाद क्योंकि ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कैंसिल आउट होने के बाद अल्टीमेट आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आएगी, अल्टीमेट आपके पास फाइनल इक्वेशन जो निकल के आएगी वो ये होगी, P2 minus P1 into T is equals to M2 minus M1 into LV। क्या पता चला कि अभी सीआई के अंदर ऐसे बहुत से क्वेश्चंस भी आए। सर ये साइन कैसे चेंज किए हैं? साइन ये बेटा हमने जो है ना सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया। ठीक है। सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो फिर आपका ये सारा हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को इस तरीके से करके हम क्या कर सकते हैं, अपने लॉस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप देख भी सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन कि आपके जो लॉस हैं वो एलिमिनेट हो गए दोनों तरफ के। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन होने चाहिए। नहीं सर। नहीं है हनान, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? नहीं सर। अच्छा आमना जी, साहिबा कोई क्वेश्चन, और वनिंदा आपको कोई क्वेश्चन? मजीद? सर नहीं। सर ये साइन का वापस से समझा दीजिए। देखो तुमने वो एलिमिनेशन पढ़ा था मैथ्स के अंदर, ओ लेवल्स के अंदर, एलिमिनेशन मेथड। एक इक्वेशन ऊपर लिखी होती थी, दूसरी इक्वेशन नीचे लिखी होती थी, फिर दूसरी वाली सर इक्वेशन पढ़ा तो था। दूसरी इक्वेशन का साइन चेंज कर देते थे, और फिर जो सेम होता था उसको एलिमिनेट कर देते थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। हमने एक हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है, ठीक है, P इंटू टी M2 इंटू LV प्लस लॉस। फिर ये हमारी इक्वेशन थी, इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या करा, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -1 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, माइनस साइन इसके साथ आया, इसके साथ आया, इसके साथ आया, फिर दोनों ही आपस में क्या कर गए, कैंसिल आउट कर गए। इस तरह से ये होता है ना। सही सही ठीक। ठीक है। अच्छा जी, तो मतलब आप लोग के पास कोई क्वेश्चन नहीं है इस हवाले से, ऐसा ही है? तो मेरा जी सर। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये लॉस सेम क्यों हुआ। मतलब अगर आप एक जगह पावर ज्यादा दे रहे हो तो लॉस ज्यादा होना चाहिए, अगर एक जगह पावर कम दे रहे हो तो लॉस कम होना चाहिए। तो ये लॉस कैसे सेम हो गया पावर डिफरेंट होने पे, ये वाली बात कोई मुझे समझा दे। हाँ भाई जवानो। पता नहीं सर। तुम लोग भी सोचते होगे सर पता नहीं कहाँ कहाँ से सवाल निकाल के लेके आते हैं। हाँ भाई अन्नान, तो जवाब है इस बात का? सर थ्योरेटिकल वाइज इसका जवाब नहीं है, नहीं। इस वाली बात का थ्योरेटिकल जवाब नहीं है आमना। एनी गेसेस? नहीं सर। नहीं है गेसेस। अब मेरी बात सुनो दोनों। तो असल में बात ये है लॉसेस सेम हमारे क्यों हैं।
तो लॉसेस सेम इसलिए हैं क्योंकि जो आपका लॉस है, जो बेसिकली आपका ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी है, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, वो डिपेंड करता है एक चीज के ऊपर। वो क्या चीज है आपकी? वो है आपका चेंज इन टेम्परेचर। वो चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। अगर तो आपका चेंज इन टेम्परेचर सेम रहेगा तो ट्रांसफर थर्मल एनर्जी सेम रहेगी। मिसाल के तौर पे एक आपकी बॉडी है 0 डिग्री सेल्सियस और एक है हमारी 20 डिग्री सेल्सियस। हम बोलेंगे इनका टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इनका ट्रांसफर थर्मल एनर्जी सेम होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या करता है या ट्रांसफर क्या कहता है कि आपका हायर सॉरी जो आपका टेम्परेचर है, जो आपकी एनर्जी है, हमें इसको इस तरह से बोलना चाहिए कि जो आपकी एनर्जी है वो आपकी हाई से लो की तरफ ट्रैवल करती है हमेशा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो अगर केस 1 के अंदर इस तरह का सिनेरियो है तो केस 2 के अंदर जब आपका दूसरी जगह भी 20 डिग्री सेल्सियस हो और आपका इनिशियली आपने जीरो पे ही जाना है, तब भी आपका ट्रांसफर थर्मल एनर्जी किधर होगा? 22 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो चूंकि हम चीज को बॉयल कर रहे थे, हमारा टेम्परेचर का कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा था, कोई चेंज क्रिएट नहीं हो रहा था। बॉइलिंग अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हम बोलते हैं पर यूनिट लॉस जो है आपका सेम रहेगा दोनों केसेस के अंदर। और यही वजह है हम लॉसेस को आपस में क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर। ये वाली बात अगर किसी के नहीं समझ में आई हो तो पूछो पहले। सर ये जो लाइक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए रहता है ना बिकॉज लाइक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में लाइक टेम्परेचर चेंज नहीं होता। एग्जैक्टली है ना, आप बिल्कुल सही समझे इसको। सही है, समझ आ गया। अच्छा चलो गुड है। इसके बाद एक और चीज होती है हमारी, वो जो है हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से रिलेटेड ज्यादा होती है, और हम अपने पास इसको लिखते भी हैं यहाँ पे। डिटर्मिनेशन ऑफ एक सेकंड, अब समझ में आ गया क्या चक्कर चल रहा है। स्टाइलिस एंड पाम रिजेक्शन। अभी भी ये मसला होगा। डिटर्मिनेशन देखूंगा इसको बाद में ऑफ स्पेसिफिक latent heat of fusion। स्पेसिफिक latent heat of fusion की जो है हमने of course ice। क्यों हो रहा है अनिता? इसका आइडिया है तुम्हें क्या? नहीं सर। मैं टॉपिक की बात नहीं कर रहा, मैं इस एरर की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, हमने उसमें पढ़ा था ना, ओ लेवल्स में शायद अरे पढ़ा अल्लाह था। की बंदी, टॉपिक की बात नहीं कर रहा मैं फिर ये पेन की बात कर रहा था। ये क्यों इस है, तरह से ग्लिचेस दिखा रहा है? वो चार्जिंग है उसकी। चार्जिंग तो है। तो फिर उसको वापस से तो बंद करके खोलना है। देखता हूँ, करो तो आप देखते हैं क्या होता है।
बैटरी इशू हो सकता है, इसके अलावा तो नहीं होता है ना। पता नहीं क्या चक्कर है, चलो बाद में देखते हैं इसको। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज फ्यूजन के अंदर हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो Q/m होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम लोग बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है इस तरीके का, एक फनल होता है हमारा। अच्छा, ये जनरली बहुत पूछा जाता है, ये वाला जो है ना, ये चीज़ बहुत पूछी जाती है आपसे। अच्छा, तभी नहीं कर रहा, क्या मुसीबत है यार। कोई बात नहीं। तो होता क्या है कि भाई आपका मिसाल के तौर पे इस तरीके से है, ठीक है। अब क्या सीन है, इसके अंदर आपकी आइस डली हुई है सारी, ये सब आइस डली हुई है, सही है। आइस के साथ साथ आपका एक थर्मामीटर भी लगा हुआ है। ये आपका थर्मामीटर लगा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक बीकर भी है नीचे, ठीक है। और ये जो बीकर है हमारा, एक बेसिकली किसके ऊपर कनेक्टेड हुआ है, हमारे इसके ऊपर कनेक्टेड है। हम्म, तो बीकर हमारा इस चीज से कनेक्टेड है। तो ये जी, तो हमारा मास मीटर है। अब इसके अंदर भी यही सीन है ना, वही स्टॉप वॉच भी लगी हुई है आपकी इसी तरीके से। जल्दी से स्टॉप वॉच को भी कॉपी करें, ये स्टॉप वॉच भी लगा ली हमने अपने पास, अच्छी से स्टॉप वॉच वेस्ट, ये जी। और आपका ये तरीके का है। अब ये जो है ना आपका, ये क्या चीज़ है, ये आपका जो पी है, ये आपका जो है हीटर है, वही पावर प्रोवाइड कर रहा है, जो पावर पी प्रोवाइड कर रहा है, सही है ना। अब इसमें भी वही सिनेरियो है, हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस। तो अब वही देखते हैं दोबारा, हीट गेन्ड इक्वल्स टू हीट लॉस, सही है ना। अब हीट गेन कौन कर रहा है, पानी गेन कर रहा है, यानी आइस गेन कर रही है। आइस जो होगी वो कैसे हीट गेन करती है, मास मल्टीप्लाई बाय एल एफ, where m is the mass collected in the beaker, ठीक है। और एफ एल एफ क्या है हमारा, एल एफ हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और हीट लॉस की बात करें तो ऑफ कोर्स पावर इनटू टाइम हो जाएगा। तो आपका एल एफ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो पावर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय एम के बराबर। इसमें भी आपने वही सेम मेथड ही लगाना है जो आपने पढ़ा है, क्या नाम है। मिसाल के तौर पे अगर लॉस को इनकॉर्पोरेट करना है तो लॉस को बिल्कुल सेम डिट्टो तरीके से आपने इनकॉर्पोरेट करना है जो हमने लास्ट एग्जाम्पल के अंदर पढ़ा था, ठीक है। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हमारा पार्ट था। अब जी हमारा एक छोटा सा टॉपिक है